जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। और प्रत्यय को हमने इतना सरल बना दिया है कि एक बार आप इसको देख लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की ओर, प्रत्यय। दोस्तों पहले प्रत्यय का हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। जैसे प्रत्यय, प्रत्यय को अगर तोड़े तो इसका टूट के निकलेगा प्रतिधन। क्या निकलेगा? प्रतिधन अय। प्रति का मतलब होता है साथ, लेकिन बाद में। क्या है? साथ लेकिन बाद में। और अय का मतलब है, अय का मतलब है आने वाला, यानी कि जो शब्दांश शब्द के बाद में आए, यानी कि जो शब्दांश शब्द के बाद में आए और शब्द को, यानी कि शब्द के रूप में परिवर्तन, यानी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। क्या कर दे? शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। बढ़ते हैं हम परिभाषा की ओर। जैसे परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो बहुत ही आसानी से हम इसको देख सकते हैं। जैसे उदाहरण है दयालु। इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें दोस्तों मूल शब्द क्या है? दया। क्या है? दया। मूल शब्द दया है, लेकिन इसमें हम आलू प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दयालु। तो ये आलू शब्द क्या है? ये एक प्रत्यय यानी सद्यांश है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। क्या? इसका दोस्तों आलू यानी प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस शब्द के मतलब अंत में जुड़ जाए और उसका रूप परिवर्तन कर दे। फिर है घुमक्कड़। दोस्तों घुमक्कड़ में मूल शब्द क्या है? इसमें मूल शब्द है घूम, लेकिन इसमें अक्कड़ जोड़ दें तो हो जाएगा घुमक्कड़। दोस्तों अक्कड़ का कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जब शब्द के अर्थ में जुड़ जाए तो शब्द के अर्थ में ये परिवर्तन ला देता है, वही प्रत्यय कहलाता है। जैसे विद्यालय। विद्यालय को अगर हम तोड़ेंगे तो विद्या धन आलय। दोस्तों आलय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब विद्या के साथ जुड़ जाएगा तो ये विद्या का रूप परिवर्तित कर देगा विद्यालय में। इसी प्रकार जैसे भिड़ंत है। भिड़ंत में इसका मूल शब्द है भीड़ और इसमें अंत प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा भिड़ंत। फिर है घबराहट हमारा। घबराहट में इसका मूल शब्द है क्या? घबराना, यानी घबरा। इसका अगर इसमें आहट प्रत्यय लगा दे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा घबराहट। इसी प्रकार नेक्स्ट है एग्जाम्पल चिकनाहट। क्या है? चिकनाहट, यानी चिकना धन आहट। तो इसमें आहट प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा चिकनाहट, लेकिन इसमें का वो मूल शब्द क्या हो जाएगा? इसका मूल शब्द हो जाएगा चिकना। ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ देता है। जैसे घबराहट है, कोई शब्द देगा, जैसे मान लिया ये चिकनाहट दे दिया, चिकनाहट दे दिया। अब आपसे पूछ लेगा इसका मूल शब्द क्या है, तो आपको इसको तोड़ना है। चिकना धन आहट, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा चिकना, और आहट प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा चिकनाहट। तो इसका मूल शब्द क्या है? चिकना। क्या है? चिकना। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जैसे भूखा। इसका मूल शब्द क्या है? भूख। भूखा का दोस्तों मूल शब्द है भूख, लेकिन आ प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा भूखा। इसी प्रकार खटास। खटास का मूल शब्द है खट्टा, ये भी ध्यान रखना है। मूल शब्द क्या है? खट्टा, और इसमें आस प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा? खटास। ये आस क्या है? ये आ प्रत्यय है और आस प्रत्यय। इसी प्रकार लिखावट। लिखावट में इसका मूल शब्द होगा लिख, और इसमें आवट प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा आपका लिखावट। दोस्तों इसको दोनों तरफ से आपको आना चाहिए। इसको तोड़ना, अगर आपको तोड़ना आ गया तो प्रत्यय आप आसानी से निकाल पाएंगे। फिर दोस्तों है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तीन बताया गया, लेकिन हमारे सर्वमान जो हैं वो दो ही प्रत्यय हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कृदंत प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो कृदय प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? कृदंत। क्या है? कृदंत। और इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय का दूसरा नाम है तद्धितांत। ये भी कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। फिर है हम पढ़ लेते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय धातु। धातु दोस्तों ये धातु वो सोना चांदी लोहा वाला नहीं, ये धातु का मतलब है क्रिया। क्रिया धातु, इसको हम क्रिया धातु कहेंगे। धातु को क्या कहेंगे? क्रिया धातु। क्रिया का मूल रूप के क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, क्रिया के मूल रूप में, यानी कि क्रिया के शब्द के अंत में जुड़ते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आपके कृत प्रत्यय हो जाते हैं। कृत का मतलब क्रिया,
ये ध्यान रखना। जैसे आपका लिखावट है, क्या है, लिखावट है। अगर हम लिखावट को देखें तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा दोस्तों लिख। अब दोस्तों ये कहोगे कि क्या ये क्रिया है, तो दोस्तों जिस भी शब्द में अगर ना लग जाए तो वो आपकी क्रिया हो जाएगी। जैसे लिखना, जैसे ये है आपका थकावट। थकावट में क्या इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, थक। यानी कि इसमें अगर कहेंगे, अगर इसको देखेंगे कि क्रिया है कि नहीं, तो इसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, थकना। फिर हो जाएगा घबराहट। घबराहट में अगर ना लगा देंगे तो ये हो जाएगा घबराना, यानी कि ये क्रिया है। इसी प्रकार धुलाई, पढ़ाई, यानी जिस भी शब्द में अगर ना लगा दे तो हमारी क्या हो जाएगी, अगर ना शब्द लग रहा है तो वो क्रिया है। जैसे अड़ियल, तो क्या हो जाएगा, अड़ना। अड़ना क्या है, एक क्रिया। जैसे घुमाओ, तो घुमाओ का क्या हो जाएगा, अगर ना लगा देंगे, जैसे मूल शब्द है घुमाओ। घुमाओ में अगर ना लगा दें, जैसे घूमना, वह हटा के ना लगा दें, तो ये क्या है, क्रिया बन जाएगी आपकी। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल के माध्यम से तोड़ कर, जैसे लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो इसका हो जाएगा लिख धन आवट। क्या हो जाएगा, लिख धन आवट। तो ये क्या है, आवट क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार दोस्तों थकावट सॉरी दोस्तों, फिर हमारा आज इसी प्रकार घबराहट, धुलाई। अगर हम धुलाई को देखें तो क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, धुल धन आई। आई क्या है, प्रत्यय, और ला है आपका मूल शब्द। इसी प्रकार पढ़ाई, पढ़ाई को अगर देखें हम तो पढ़ाई में क्या हो जाएगा, पढ़ धन आई। पढ़ धन आई, क्या हो जाएगा, पढ़ धन आई। तो ये आई क्या है, आई ये प्रत्यय है और पढ़ एक मूल शब्द है। अगर पढ़ शब्द में आई लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ाई। इसी प्रकार चढ़ाई, चढ़ान क्या हो जाएगा, चढ़ान। तो चढ़ धन आन, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, इसका प्रत्यय हो जाएगा आन, चढ़ धन आन। इसी प्रकार का अड़ियल, तो इसका क्या हो जाएगा, अड़ धन ईयल। अड़ धन ईयल, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईयल। सॉरी दोस्तों, ये छोटी ही रहेगा, ईयल। क्या हो जाएगा आपका, ईयल। इसी प्रकार घुमाओ, तो घुमाओ का हो जाएगा आपका प्रत्यय आओ, घूम धन आओ। क्या हो जाएगा, घूम धन आओ। एक का हो जाएगा घूम, दोस्तों घूम हो जाएगा, घूम धन। और ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि मात्राएं आपकी चेंज होती हैं जब इनको हम तोड़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे चुनाव है, अगर हम चुनाव को देखें तो क्या हो जाएगा, चुन धन आव। इसका प्रत्यय हो जाएगा चुन और इसका प्रत्यय हो जाएगा आव। इसी प्रकार आपका हो जाएगा दबाव का, दब धन आव, दबाना। तो इसका क्या हो जाएगा मूल शब्द, दबना। दब धन आव, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आव। इसी प्रकार हम देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसके अंत में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। दोस्तों अव्यय के अंतर सभी आ जाते हैं, जैसे आपके हो जाएंगे संबोधन, संबंध, ये वाले जितने भी हैं ये आपके अव्यय में आ जाते हैं। जैसे अब इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे भूखा, भूखा, प्यासा, पंडिताऊ, अच्छाई, बुराई। अगर हम भूखा को तोड़े तो भूख धन आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, भूख धन आओ। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, भूख में अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो भूख धन क्या हो जाएगा, आ। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आ, और इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, भूख। इसी प्रकार प्यासा का प्यास धन आ, क्या हो जाएगा, प्यास धन आ। प्यास धन आ, क्या हो जाएगा, प्यास धन आ। आपका इसका आ प्रत्यय हो जाएगा और प्यास हो जाएगा आपका मूल शब्द। दोस्तों इसको तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको मूल शब्द पूछ देता है, प्रत्यय ना पूछकर आपका ये मूल शब्द पूछ देता है। इसी प्रकार पंडिताऊ, पंडिताऊ में क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द हो जाएगा पंडित, और इसका जो अगर प्रत्यय ढूंढेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, आऊ। इसी प्रकार अच्छाई, तो इसका क्या हो जाएगा प्रत्यय, अच्छा धन आई। अच्छा धन आई, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा आई और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा अच्छा। इसी प्रकार बुराई, बुराई को क्या होगा, बुरा धन आई। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा बुरा धन आई। क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय आई। इसी प्रकार आप देख लेंगे लंबाई,
लंबाई, चौड़ाई, देवरानी, जेठानी, उसका, मेरा, तेरा आदि। दोस्तों उसका क्या है, ये सर्वनाम है। मेरा क्या है, ये भी सर्वनाम है। तेरा क्या है, ये भी सर्वनाम है। तो इनको हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, लंबाई में लादन, ये नियम इसमें देखें, लंबाई, चौड़ाई, देवरानी, जेठानी में, इसमें देखेगा देवरानी, देवरानी में अगर देख लेते हैं, जैसे आपका लंबा धन आई हो जाएगा, इसका प्रत्यय आई, चौड़ा धन आई, और देवरानी में देखें तो देवधन, देवर्धन, आनी, यानी ये देवर से बना, देवर्धन, इसका मूल शब्द हो जाएगा देवर और इसका प्रत्यय हो जाएगा आनी। इसी प्रकार अगर हम देखें जेठानी को, अगर हम जेठानी को देखें तो इसका हो जाएगा, जेठ से बना है जेठानी, जेठ से बना है, जेठ प्लस आनी, तो हो जाएगा इसका प्रत्यय हो जाएगा आनी, हो जाएगा जेठानी। इसी प्रकार अगर हम देखें उसका, तो हो जाएगा उसका, सॉरी दोस्तों, उसका, और इसका प्रत्यय हो जाएगा आ। इसी प्रकार आप मेरा, तेरा का हो जाएगा मेरा धन आ और तेरा धन आ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने से मेरे जितने भी वीडियो हैं आपको हिंदी के, जो कि ट्रिक के माध्यम से बनाए गए हैं, उनकी वीडियो आप तक प्रोवाइड हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।